नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि झारखंड की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। दागी नेता चुनाव न लड़ पाए याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं। चुनावी बजट है फिर भी इतना फीका क्यों, डिप्टी सीएम बोले लालू का खटारापन खत्म कर रहे, कब बनेगा बीजेपी का सीएम, सम्राट ने बताया। फडणवीस बोले अमित शाह से मेरी कोई शिकायत नहीं हुई, शिंदे से विवाद की खबरें गलत, संजय राउत कहानी लिखने में सलीम जावेद से कंपटीशन कर रहे। कांग्रेस प्रवक्ता बोली रोहित शर्मा मोटे, खेल मंत्री बोले शर्मनाक, पार्टी ने पोस्ट डिलीट कराई। भाजपा बोली राहुल की कप्तानी में 90 चुनाव हारे। विदेशी महिला ने जांघ पर भगवान जगन्नाथ का टैटू बनवाया, फोटो वायरल होते ओडिशा के लोग नाराज, एफआईआर, महिला ने माफी मांगी। मायावती ने भतीजे आकाश को पार्टी से निकाला, कहा वे ससुर के इशारों पर काम कर रहे थे, 15 महीने में 2 बार उत्तराधिकारी बनाया और हटाया। हरियाणा में 12वीं का दूसरा पेपर आज, पिछला पेपर आउट हो चुका, अब तक 152 नकलची पकड़े, सरकार ने बोर्ड सचिव बदला। एमपी में दृष्टिबाधित भी बन सकेंगे जज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिव्यांगता के आधार पर न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते। राजस्थानियों का करोड़ों का माल जला, पत्नी बच्चे भूखे, व्यापारी बोले बच्चों की फीस कहां से चुकाएं, स्कूल वाले नाम काटने की धमकी दे रहे। पंजाब सीएम से किसानों की मीटिंग रही बेनतीजा, चंडीगढ़ में 5 मार्च को मोर्चा लगाएंगे किसान, बोले मुख्यमंत्री बैठक छोड़कर चले गए। हिसार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर पर फ्रॉड की एफआईआर, इंडियन कबड्डी कैप्टन रहे पति ने रोहतक में कराया केस, स्वीटी बुरा हिसार में पर्चा करा चुकी। उमर अब्दुल्ला बोले भाजपा से गठबंधन का सवाल ही नहीं, हमारा नजरिया बिल्कुल अलग, भाजपा विधायक ने गठबंधन की जताई थी संभावना। हरियाणा के पूर्व मंत्री सांगवान का निधन, चरखी दादरी में बीजेपी विधायक बेटे ने दी मुखाग्नि, पूर्व सीएम बंसी लाल बुलडोजर कहकर बुलाते थे। केरल में स्टार्टअप के बयान से थरूर ने पलटी मारी, बोले कागज पर नहीं असल में एमएसएमई स्टार्टअप की जरूरत, उद्योग मंत्री ने इसे बेबुनियाद बताया। यूपी सरकार हाईवे पर फूड प्लाजा की तरह अस्पताल बनाएगी, योगी का आदेश, ट्रामा सेंटर, एम्बुलेंस तैनात हो, शराब की एक भी दुकान न हो, सभी एक्सप्रेसवे और हाईवे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल बनाए जाएं। इन अस्पतालों में ट्रामा सेंटर, एम्बुलेंस और ट्रेंड स्टाफ को तैनात किया जाए, साथ ही एक भी शराब की दुकान न हो। और स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सड़क हादसे होने के बड़े कारण है। इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यूपी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में NHAI की 93 सड़कें हैं, इनमें से सिर्फ 4 सड़कों पर कैमरे लगे हैं, बाकी सड़कों पर भी कैमरे लगाए जाएं। सीएम ने कहा कि साल 2024 में 46,052 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, इनमें 34,600 लोग घायल हुए हैं, जबकि 24,000 से अधिक मौतें हुई हैं। इसे हर हाल में कम करना होगा। सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभाग आपस में तालमेल बनाकर सड़क हादसे कंट्रोल करें, साथ ही प्रदेश के सभी मार्गों पर ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उन्हें ठीक कराएं। भाजपा बेईमानी से जीत रही चुनाव, सपा नेता नरेश उत्तम का बड़ा आरोप, कहा वोटर लिस्ट से हमारे समर्थकों के नाम गायब। आपको बताते चले कि फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव में बेईमानी कर रही है। पटेल ने कहा कि चुनाव में पारदर्शिता का पूरी तरह अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है, साथ ही वोटर लिस्ट से उनके समर्थकों के नाम भी गायब किए जा रहे हैं। सपा नेता ने फर्रुखाबाद सांसद के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद का सांसद समाजवादी पार्टी से नवल किशोर शाक्य है, मुकेश राजपूत नहीं। उनका आरोप है कि मुकेश राजपूत को प्रशासन की मदद से सांसद बनाया गया है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए पटेल ने कहा कि शिकायत करने और जवाब देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। शेयर मार्केट में गिरावट पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा दोहरा चरित्र रखती है और अपने वादों पर खरी नहीं उतरती।